हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने लेक्चर की आज की। और आज हम लोग देखने वाले हैं एल ऑप्टिकल रूल्स। और इससे पहले वाले लेक्चर हम लोगों ने देखा था कुछ फॉर्म हमारे पास जो लिमिट की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर आपने वो अभी सेशन नहीं देखा है तो आई वुड से कि इस लेक्चर के बाद आप वो सेशन दे सकते हो, ठीक है। और लिमिट्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कि लिमिट अपना ऐसा एक टॉपिक है जहां पर आप एक क्वेश्चन के ऊपर एक से ज्यादा मेथड अप्लाई कर सकते हो। बस खाली आपको ये देखना है कि हमें हमारे पास किस टाइप का फंक्शन या किस टाइप का एक्सप्रेशन सामने है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं पहले आज एल ऑप्टिकल रूल्स। और एल ऑप्टिकल रूल के लिए आपको मैं बताऊं तो जो नेसेसरी चीजें हैं वो है कि आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। इसके लिए अगर आपको डिफरेंशिएट करना नहीं आता है देन एक दो लेक्चर जाके आप पहले डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा कि, ठीक है। आई थिंक मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग आई थिंक अगर बैचलर्स कर रहे हो तो आपको डिफरेंशिएशन करना तो एटलीस्ट आता होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने एल ऑप्टिकल रूल का। तो आज की जो फर्स्ट हेडिंग अपने पास वो है ये एल ऑप्टिकल्स रूल, ठीक है। अब यार देखो, इसके लिए अपने पास कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम ये फॉर्म का अप्लाई करेंगे जब हमें ये दिख रहा हो कि हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है, या फिर मैं ये बोल दूं कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। अगर इनमें से कोई भी एक भी फॉर्म बन रही है तो हम लोग वहां पर अपना जो है ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो, ठीक है। अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मैं ये बोल दूंगा कि हम लोग वहां पे ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट अपने पास क्या होगी इस केस में, जो गिवन एक्सप्रेशन होगा आपके पास वो कुछ ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। हम करेंगे क्या, हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट कर देंगे वन टाइम, ठीक है। अब मन में क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मान लीजिए अभी भी अगर एफ डैश या जी डैश करने के बाद दोबारा से 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो हम क्या करेंगे। तो उसका आंसर ये है कि आपको ये तब तक करते रहना है जब तक आपके पास ये वाली फॉर्म ना हट जाए। बट कंडीशन अपने पास वही सेम रहेगी कि अपने पास जो एफ और जी जो है ना, या आप यहां पर इस केस में एफ डैश और जी डैश देख रहे हो तो वो फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, मतलब आप उसका डिफरेंशिएट कर सको, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक सिंपल सा रूल है जहां पे हम लोग चीजों को अप्लाई करेंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के बेस पर समझते हैं कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया ऐसे, मान लीजिए भाई मेरे को लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स ओवर एक्स क्यूब। देखो जब आपने यहां पे लिमिट पुट किया तो आपके पास देखो यहां पे 0/0 फॉर्म मिली, यस और नो। अब सेकंड से हम लोग ये कर दे रहे हैं कि क्या मैं इस फंक्शन का जो अपने पास जो गिवन एफ और जी है यहां पर, क्या इस केस में हम लोग यहां पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा अपने यहां पर, डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूं यहां पर तो साइन इनवर्स एक्स का अपने पास डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका होता है अपने पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखता हूं तो मेरे पास क्या आ गया यहां पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 3x स्क्वायर
1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर आपको याद आ रहा है तो हम लोगों ने मेथड पढ़ा था रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहां पर एक काम और कर सकते हो कि हमने यहां पे यूज किया क्या, ये यहां पर हमने यूज कर लिया क्या, यूजिंग एल हॉपिटल रूल्स। जैसे ही आपने यहां पर ये देखा कि यार मेरे पास ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो आपने क्या कर दिया, यहां पे इसका रैशनलाइज कर दिया। और जैसे ही आप रैशनलाइज करोगे तो मतलब क्या है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो रीजन क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब आप यहां पे लिमिट पुट करोगे तो आपके पास दोबारा से क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, तो मतलब अभी भी हम लोग यहां पे डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब देखो ऊपर जो अपने पास टर्म बन रहा है न्यूमरेटर में, वो हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ये अपने पास क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और अपने पास जो अपॉन में आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया ये 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई अपने पास ये लिखा हुआ है इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। चलो ठीक है, तो इतना आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग चीजें ये कर रहे हैं यहां तक। ठीक है, अब यार देखो ध्यान से, अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करता हूं, ऊपर वाले पार्ट को, न्यूमरेटर पार्ट को, यहां पे मैं a प्लस बी होल स्क्वायर खोलता हूं ऊपर, और ये मेरे पास दे रखा है इधर, तो क्या आएगा अपने पास, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, a प्लस बी स्क्वायर मुझे खोलना है ऊपर, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जो अपने पास पार्ट दे रखा है वहां पे वो लिख दीजिए -1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर अपने पास क्या दे रखा है, सेम टर्म जो नीचे दे रखा है। ठीक है, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ऊपर अपने पास क्या आ गया, ये -1 से +1 कैंसिल हो गया, ऊपर दो क्या आ गया, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर आ गया, और जो नीचे टर्म पर वो आ गया, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने ऊपर से x स्क्वायर कॉमन किया तो अपने पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो नीचे अपॉन में क्या दे रखा है अपने पास, नीचे अपॉन में क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर एंड समथिंग, राइट। तो यहां पे दे रखा है 3x स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स का कैंसिल हो गया, और जैसे ही आप यहां पे लिमिट पुट करोगे x टेंड्स टू 0, तो देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट तो गया 0 पे, तो ऊपर आ गया अपने पास 3 ओवर, ये गया 0 पे, ये गया 0 पे, ये गया 0, ये गया 0, तो अपने पास देखो यहां तो 1 आएगा। ठीक है, और नीचे अपॉन में 3 भी अपने पास यहां पे, और यहां कितना गया अपने पास, 1 प्लस 1 2, राइट। तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो अपने पास आंसर क्या गया इस केस में, 1/2। ठीक है, तो चीजें आपके ऊपर है, आप किस तरह की चीजें देखते हो वहां पर, कि अगर आप वहां पर ये मतलब देख पा रहे हो कि वहां पर मैं एल हॉपिटल रूल की चीजों को इजी कर सकता हूं, देन डेफिनेटली आप लोग वहां पर ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इज दैट क्लियर, बताइए। अगर बातें क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहां पर। अगर आपको पता हो तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कल,
जहां पर हमने डिस्कस किया था कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x बाय x इज 0, राइट। ये हमने देखा था कल। तो कल हमने थोड़ा सा जो देखा था वो देखा था ग्राफिकल अप्रोच लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब देखो जैसे ही आप लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो देखो आपके पास जो ये फॉर्म बनेगी वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनेगी, यस और नो, बन रही है। तो अब आप डायरेक्टली यहां पर यूज कर सकते हो अपना एल ऑप्टल रूल, क्योंकि ये दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल है यहां पर। तो यहां पे क्या हो जाएगा इस केस में, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x, जब आप डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा अपने पास 1/x मिलेगा, और जब x अगर होगी तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो आपके पास जो फंक्शन आ गया अपने पास वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x विच इज 0, ठीक है। तो ऐसे आप यहां पर क्वेश्चंस को देख सकते हो। इज दैट क्लियर, बताइए। अब यार देखो एक तरीका अपने पास ये होता है इस टाइप के क्वेश्चन करने का। चलो ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अपने को लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log, और जो बेस है अपने पास यहां पे वो दे रखा है 10 स्क्वायर x, और ये हो दे रखा अपने पास 10 स्क्वायर ऑफ 2x। अपने को इसकी लिमिट फाइंड करनी है, log विद बेस 10 स्क्वायर x ऑफ 10 स्क्वायर 2x, ठीक है। तो करना क्या है, पहले सबसे पहले हमें इस फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने ये यहां पर अपना मैंने लॉग की आइडेंटिटी मैंने यहां पर यूज किया। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे लिखता हूं यहां पर, log ऑफ 10 स्क्वायर 2x ओवर log ऑफ 10 स्क्वायर x, ठीक है। और जैसे ही आप यहां पे लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो अपने पास ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बननी ही बन रही है। देखो ध्यान से दोबारा से, log 0 इन्फिनिटी, log 0 इन्फिनिटी, क्लियर। तो हम लोग करेंगे यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे अपना एल ऑपरेटर रूल, क्योंकि दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल है यहां पर। तो हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंशिएबल। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो अपने पास क्या मिलेगा, log x क्या आएगा अपने पास 1/10x आएगा। सो 1/10 स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई 2tan 2x मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये अपना आएगा इसका एक बार डिफरेंशिएट करने पर, और सेम आप जब नीचे करोगे तो क्या आएगा 1/10 स्क्वायर x आएगा मल्टीप्लाई 2tan x sec स्क्वायर x, ये आएगा आपका नीचे, ठीक है। क्लियर हुआ सबको यहां तक। अब वो करना क्या अपने को, जब आप देखो यहां पे तो ये 10 स्क्वायर x और 10 2x ये कैंसिल आउट हो रहा है यहां पर, सेम चीज नीचे भी यही चीज हो रही है, 10 स्क्वायर यहां पे ये 10x कैंसिल हो गया। करोगे आपकी सब कुछ कन्वर्ट कर दो sin x और cos x में, क्योंकि sin x और cos x से डील करना थोड़ा इजी रहता है कंपैरेटिवली, लाइक अगर आप 10x और sec x की बात करोगे तो, ठीक है। तो मैंने यहां पर जब देखा तो मेरे पास क्या है, यहां पर ऊपर मेरे बचा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू sec स्क्वायर 2x ओवर 2 sec स्क्वायर 2x ओवर 10 2x बचा ओवर, ये हो गया यहां पे मेरे पास 2 sec स्क्वायर x ओवर 10x, ऊपर अपने पास मल्टीप्लाई में चल रहा है 2, ठीक है। ये चल रहा है अपने पास, जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो यहां से मैं 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकता हूं यहां पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sec स्क्वायर 2x को भी मैंने कन्वर्ट किया तो क्या आया 1/cos स्क्वायर 2x आएगा, राइट।
और ये देगा cos x ओवर sin x, राइट। तो ये देगा मेरे को cos 2x ओवर sin 2x cos स्क्वायर 2x। ठीक है, तो ये आ गया। देखो जब मैंने tan 2x को कन्वर्ट किया तो आ गया sin 2x ओवर cos 2x। जब मैंने sec x को कन्वर्ट किया तो ये दिया cos स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर सेम चीज नीचे करना है मुझे, cos x ओवर sin x मल्टीप्लाई 1 ओवर cos स्क्वायर x। तो ये देखो ये इससे कैंसिल हो गया, एक cos 2x की ये कैंसिल हो गया, राइट। तो देखो अपने पास बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बचा ऊपर 2 ओवर sin 2x cos 2x मल्टीप्लाई ये पूरा पार्ट ऊपर आ जाएगा sin x cos x। ठीक है, क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहां से ऊपर हो क्या, अगर 2 sin x cos x बन रहा है तो क्या मैं 2 sin x cos x को मैं यहां पर लिख सकता हूं sin 2x अपना, और ये आपके पास नीचे दे रखा है sin 2x cos x cos 2x, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। और जैसे ही आप यहां पे लिमिट पुट करोगे cos 2x पर, तो ये फंक्शन कहां टेंड करेगा, मेरे पास 1 पे जाएगा नहीं जाएगा, बताइए। क्लियर हुआ सभी को यहां तक, कैसे हम लोग यहां पर रूल अप्लाई कर रहे हैं, एल ऑपिटल रूल्स। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके साथ में और समझते हैं एक और क्वेश्चन की हेल्प से कैसे हम लोग यहां पर चीजें को देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस ये मतलब सबसे इजी रहता है, यहां पर आपको बस खाली ये पता होना चाहिए कि किस फंक्शन का हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अगर आपको एल ऑपिटल अप्लाई करना है तो अगर आपको उस फंक्शन का ये पता है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएबल नेचर ये रहने वाला है या ये फंक्शन अपने पास नया फंक्शन आने वाला है, तो आप वहां पर रूल अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हर जगह पर हम लोगों ने जो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। ठीक है, आपको पता है हमने बहुत सारे मेथड ऐसे पढ़ लिए जो 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 0/0 फॉर्म या इनफिनिटी फॉर्म के लिए बने हैं, बट हम लोग हर एक फॉर्म हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को देख के आपको समझना पड़ेगा कि वहां पर मुझे कौन से मेथड अप्लाई करना है। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अपना एक और क्वेश्चन आज का। लिमिट x टेंड्स टू 0 आपके पास दिया गया है, और यहां पे मेरे पास जो लिमिट दे रखी है वो दे रखी है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x इंटू 0 प्लस दे रखा है यहां पर x की पावर है। तो देखो ध्यान से, मेरे पास यहां पे जो दे रखी है वो दे रखा है राइट हैंड लिमिट दे रखी है, सो x की पावर n log x की पावर n, जहां पे मेरे पास m और जो n है ना वो बिलोंग कर रहे हैं n से। ठीक है, तो मेरे पास ये दिया हुआ है। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन आता है सर इसमें यहां पे हम लोग क्या अप्लाई करें। तो देखो यहां पे पहली चीज 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी एक अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है, तो करो क्या, आप पहले या तो इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो जब मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे देखा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं log x की पावर n ओवर x की पावर माइनस n। क्लियर है? तो देखो यहां से जब आप यहां पे अप्लाई करोगे लिमिट, तो ये आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही नहीं बन रही है, यस और नो, जैसे आप लिमिट पुट करोगे यहां पे इस केस में। और जैसे ही आपने लिमिट पुट किया, जैसे ही आपको लगा कि यहां पे ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो फिर आप यहां पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो जब आपने ऊपर वाले पार्ट का जब आपने डिफरेंशिएशन किया लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, तो ये देगा आपको n log x की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर x ओवर माइनस m x की पावर माइनस m माइनस 1, राइट। ये हमने किया यूजिंग एल रूल्स। इज दैट क्लियर? बताइए। अब
अब आप एक चीज देखिए ध्यान से कि x की पावर -1 मेरे पास नीचे ही बन रहा है अपॉन में, तो क्या मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके n log x की पावर n-1 मल्टीप्लाई x की पावर -1 ओवर -m x की पावर -m मल्टीप्लाई x -1, तो ये दोनों कैंसल आउट हो गया अपने पास। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अपने पास क्या आ गया, अभी तक इतना आ गया। जब आप दोबारा लिमिट रखोगे यहां पे तो देखो दोबारा से मेरे पास क्या बन रहा है इस केस में, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही है, यस और नो। जैसे ही आपने दोबारा से लिमिट पुट किया तो log 0 अगेन इन्फिनिटी, 0 की पावर -1 समथिंग अगेन इन्फिनिटी। तो अपना क्या है, दोबारा से हमें यहां पर यूज करना है एल ऑर्बिटल, तो अगेन यूजिंग LH, तो यहां भी मैंने यूज किया LH और यहां पे भी दोबारा LH यूज कर रहा हूं। जब मैं दोबारा LH यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा ऊपर n-1 log x की पावर n-2 मल्टीप्लाई 1 ओवर x ओवर ये हो जाएगा -m टाइम -m x की पावर -m-1, राइट। ये मेरे पास हो जाएगा नीचे। इज दैट क्लियर? बताइए, यहां तक सबको क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप एक चीज देख रहे हो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, अपने पास जो आया है वो क्या है, n-1 आ गया, log x की पावर n-2 है ऊपर ओवर m स्क्वायर x की पावर m-1। जब आप दोबारा लिमिट रखोगे तो आपको दोबारा क्या मिल रहा है यहाँ पे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, राइट। तो अब आप एक चीज देखिए, जब आपने 2 टाइम डिफरेंशिएट किया यहाँ पे तो आया, यहाँ पे पास क्या है n-1 आया, यहाँ m स्क्वायर आ गया एंड सो ऑन, चलता जा रहा है ये, और ये चलता ही जाएगा आपके पास। तो यहां पर अपने पास ये जो फॉर्म है, आप जितनी बार यहां पे इसका डिफरेंशिएट करोगे वो यही सेम आपके पास फॉर्म आती रहेगी यहां पे इस केस में। तो कंक्लूजन क्या है यहां से, जब आप इसका n टाइम, जब आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे, देखो ऊपर आपके पास क्या बन रहा है, अभी उसको समझना है। ये बन रहा है n-1 n-2 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा अपने पास। तो ऊपर देखो मेरे पास फैक्टोरियल n बन रहा है, जब आप फैक्टोरियल n को जब खोलोगे तो आपको ये तो बोलता है n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन ओवर नीचे आपके पास क्या बन रहा है, -m की पावर n, क्योंकि आपके पास अगर आपको याद हो तो यहां -m का स्क्वायर कर रहे थे हम लोग, तो यहां बन रहा है -m की पावर n मल्टीप्लाई x की पावर -m। इज दैट क्लियर? यही तो बनता है अपने पास जब आप इसको ओपन करते रहोगे इस जगह पर। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है यहां पर, जैसे अब आप यहां पे लिमिट पुट करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये जो फंक्शन है अपने पास वो कहां चला जाएगा, अपने पास 0 पे जा रहा है, पूरा मतलब जो फंक्शन अपने पास कहां जा रहा है, 0 पे जा रहा है, नहीं जा रहा। तो अपने पास जो गिवन फंक्शन था उसकी लिमिट अपने पास क्या होगी इस केस में, 0 हो गई। तो देखो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे करा दिए जहां पर अपने पास फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास आंसर आ गया। सेकंड मैंने आपको क्वेश्चन ऐसा करा जहां पर आप डिफरेंशिएट करते ही जा रहे हो, बट फिर आपको ये अजम्पशन लेनी कि n टाइम के बाद अपने पास डिफरेंशिएट का जो नेचर होगा, जो इस फंक्शन का जो नेचर होगा n टाइम के बाद वो अपने पास क्या रहने वाला है। ठीक है, वो आपको देखना है। इज इट क्लियर? तो आई वुड से कि जितनी आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप क्वेश्चन को आई थिंक देख पाओगे कि हाँ किस क्वेश्चन पे मुझे कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब देखो यहां पर है ना अपने पास एक टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आपको पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिट दे दी जाती है और उसमें एक अननोन पैरामीटर या फिर अननोन वैल्यू वहां पर रख देते हैं वो लोग,
जिसकी वैल्यू वो लोग पूछते हैं कि उस पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं अपन लोग पहले। ये वो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, तो देखो मैंने यहां पे क्या बोला है कि मेरे पास जो एल डिफाइन किया गया है यहां पर, वो डिफाइन किया गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस ए साइन एक्स ओवर एक्स क्यूब। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो फंक्शन की लिमिट है ना, वो अपने पास कैसी है, फाइनाइट है। अगर फाइनाइट है तो इस केस में इन्होंने पूछा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, जो यहां पर ये ए बैठा हुआ है, और जो इस फंक्शन की लिमिट है उसकी, दोनों ही अननोन वैल्यू आपको फाइंड करनी है इस केस में, अगर इसकी लिमिट फाइनाइट है तो। अब देखो, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास ऊपर क्या है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो जैसे ही आपने 0/0 फॉर्म देखी, दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो क्या किया आपने, ऊपर अप्लाई किया अपना वन टाइम डिफरेंशिएट किया। सो 2 sin x cos x प्लस a sin x, राइट। 2 sin x cos x, और ये हो गया आपके पास a cos x, राइट, ओवर 3x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब मुझे यहां पे इसका करना है डिफरेंशिएट, सॉरी सॉरी सॉरी, तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, चीजों को सिंपल बनाते हैं। एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां पे मेरे पास साइन एक्स कॉमन आ रहा है, राइट। तो ये हो गया अपने पास क्या, ये हो गया साइन एक्स, तो a cos x प्लस, sorry not a cos x, it's 2 cos x, right, 2 cos x plus a ओवर 3x स्क्वायर। अब देखो रीजन क्या है, मैंने यहां पे डिफरेंशियल डायरेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि साइन 2x का टर्म है, तो अपने पास एक एंगल 2x में और एक एंगल अपने पास x में, तो मैं कर क्या रहा हूं यहां पर, सबसे पहले मैंने अपने फॉर्म को एक ही एंगल में कन्वर्ट कर लिया। तो यहां पर आप देखो मेरे पास एक ही फॉर्म है इस केस में, राइट। तो अब आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। अब देखो मुझे यहां पे एक चीज और दिख रही है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, किस किस को देखा भाई, ये साइन एक्स ओवर एक्स, और एक वहां पे दे रखा है 2 cos x प्लस a ओवर 3x। तो देखो अपने पास इसकी लिमिट कहां जाएगी, साइन एक्स ओवर एक्स की, ये 1 जा रही है अपने पास, यस और नो। तो अपने पास देखो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, तो अब बचा अपने पास क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस a ओवर 3x, राइट। यहां अपने पास x क्यूब था, सॉरी x क्यूब, और देन अपने पास ये बचेगा यहां पर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर, राइट। क्योंकि अपन लोगों ने अभी तक हमने यहां पर यूज नहीं किया है एल ऑपरेटर रूल का, ठीक। अब जैसे ही आप यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करोगे, तो अपने पास जो डिनोमिनेटर टर्म है वो कहां जा रहा है, 0 पे जा रहा है, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा अपने पास, अगर ये 0 पे जा रहा है, ठीक है, देन न्यूमरेटर को भी भाई 0 पे जाना पड़ेगा, यस और नो, जाना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई मेरे को यहां पे ये प्रूफ करना है कि इस केस में जो इसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट आ रही है। और फाइनाइट कब आएगी, जब मैं ये बोलूं कि अपने पास जो ये वाला पार्ट है, जैसे आप यहां पे लिमिट अप्लाई कर रहे हो, तो इस केस में अगर ये 0 पे जा रहा है तो इसको फाइनाइट होना पड़ेगा, या इसको भी 0 होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो हमने यहां पे क्लेम क्या किया कि लिमिट x टेंड्स टू 0
2 cos x प्लस a इज ऑल्सो 0। और जैसे ही आपने यहां पे लिमिट पुट किया तो a इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया यहां पे इस केस में -2 आ गया। इज दैट क्लियर? बताइए, a इज इक्वल टू -2 आ गया। अब आप डायरेक्टली ये जो a इज इक्वल टू -2 जो है वो आप, ठीक है, तो जो आपके पास जो ये वैल्यू आई है a इज इक्वल टू -2, आप डायरेक्टली यहां पे पुट कर सकते हो कहां पर, इस फंक्शन में, राइट? क्योंकि पहले आपको ये पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है। तो इसकी लिमिट फाइनाइट कब होगी, जब मुझे ये पता होगा, जब मेरे पास ये जो ऊपर वाला टर्म है वो भी कहां जा रहा हो, 0 पे जा रहा हो। ठीक है, अगर आप इसकी कोई भी नॉन जीरो वैल्यू पुट करते हो इस ऊपर वाले फंक्शन की, तो समथिंग नॉन जीरो ओवर जीरो क्या आ जाएगा, मेरे पास इनफाइनाइट आ जाएगा, राइट? तो इसको जीरो होना ही पड़ेगा उस केस में। तो जब ये जीरो हुआ तो अपने पास यहां से a की वैल्यू कितनी है, -2। जब आप दोबारा से a की वैल्यू यहां पुट करोगे तो यहां से मिल जाएगी आपको l की वैल्यू, राइट? फिर आप यहां पर यूज कर सकते हो एल हॉस्पिटल रूल्स। तो जैसे ही आपने यहां पर a की वैल्यू पुट किया तो आपके पास क्या है, 2 cos x -2 ओवर एक्स स्क्वायर, और लिमिट आपको निकालनी है x टेंड्स टू 0 पर। अब जैसे आपने लिमिट पुट किया तो 0 क्या हो जाएगा, 2 - 2 0 ओवर 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो आपने यहां पे पहले न्यूमरेटर पर आपने डिफरेंशिएट किया तो आपके पास क्या है, -2 sin x आया, और नीचे आपने किया तो क्या गया, 2x आ गया, राइट? इज इट क्लियर? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और जैसे ही आपने यहाँ पे लिमिट पुट किया इस केस में तो आपके पास क्या आ गया, sin x ओवर x इज 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो -1 आ गया। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि एल ऑप्टिकल रूल को हम लोग कैसे यूज करते हैं। हम लोगों ने 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। हालांकि हम लोग अभी इन फ्यूचर में काफी सारे प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाले हैं आपके लिए, जहां पर हम लोग और भी क्वेश्चंस पे काम करेंगे। बट पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सिलेबस को टाइम पे फिनिश करना है। ठीक है, तो पहले हमारा फोकस सिलेबस पे रहेगा, एंड देन फिर जब लोग प्रैक्टिस सेशन जब लोग स्टार्ट करेंगे देन लोग वहां पर डिस्कस करेंगे वेराइटीज जो है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।